निर्वाचन आयोग द्वारा पटना स्थित कार्यालय में आगामी लोकसभा चुनाव से संबंधित सुझाव के लिए ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत में पूर्व मंत्री और राजद के वरिष्ठ नेता वृषण पटेल ने कहा, हमने मांग की है बैलेट पेपर की गिनती सबसे पहले की जाए, साथ ही 800 से 1000 की संख्या पर एक बूथ होने चाहिए। वर्तमान में एक बूथ पर 1500-1600 वोटर होने से परेशानी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। देखिए ना, ये तमाम पार्टियों को बुलाया था निर्वाचन आयोग ने कि साहब निष्पक्ष चुनाव हो, घोषणा हो गई है और इलेक्शन निष्पक्ष हो, उसके लिए हम तमाम पार्टी के लोगों को बुलाया गया था। उसमें जो यहाँ दिल्ली से जो इलेक्शन कमीशन आया था, उसमें बहुत सारी बातें विपक्ष की ओर से उठाई गई थी, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। जैसे आपको 50% फिजिकल काउंट, ये जो पोस्टल बैलेट आता, पहले हम लोग तमाम पार्टी के लोगों ने कहा था कि पहले पोस्टल बैलेट का काउंटिंग करा लीजिए, तब बक्से का काउंटिंग होगा। उस पर कोई ध्यान नहीं देगा, जबकि जब तक पोस्टल बैलेट की गिनती नहीं होती है आप फाइनल अनाउंसमेंट नहीं कर सकते। अरे भाई, तो पहले ही पोस्टल बैलेट का गिनती करा लेने में क्या दिक्कत? अब एक बूथ पर 1500-1600 वोटर्स हैं, ये समय लगेगा। उस समय भी हम लोगों ने कहा था कि इसको मिनिमाइज किया जाए, इसको 800-1000 पर लाया जाए ताकि कायदे से लोग वोट अपना डाल सके। यानी बहुत सारे इशू पर ईवीएम पर सवाल उठाए गए थे, बहुत सारे सवाल उठाए गए। उस सवाल का इनके पास अभी कोई जवाब नहीं है। एक जो वही जो आया एक मुद्दत से कि कैसे कितनी गाड़ी मिलेगी, कितनी नहीं मिलेगी, वही पुरानी बातें, रूटीन सवाल। उसी जो पर महत्वपूर्ण मुद्दा था कि ईवीएम पर लोगों का जो संदेह हो गया, बिल्कुल, और जनता में एक परसेप्शन हो गया है कि इलेक्शन कमेटी, इलेक्शन कमिश्नर का ऑफिस और इलेक्शन ऑफिस इंडिपेंडेंटली काम करे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में, उस पर जनता को गहरा संदेह हो गया। हम लोगों ने इस मामले में इलेक्शन कमीशन को, जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर पटना आए थे तो रिप्रेजेंट किया था और कहा था कि कम से कम आधी जो बैलेट पेपर है उसको काउंट करके वीवीपैट ईवीएम मशीन से मिलान करना चाहिए कि वो सही आंकड़ा दे रहा है या गलत दे रहा है, ताकि जनता का ये संदेह दूर हो जाए। एक तो महत्वपूर्ण बात यह थी। दूसरी थी कि ये लोग जो मॉनिटरिंग कमेटी बनाते हैं या जो जांच करने वाली, वो निष्पक्षता से काम करे। उसमें भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि वो होगा या नहीं होगा। आमतौर पर देखा जा रहा है आज भारत में जो स्थिति है कि एक शासक पार्टी के पीछे ज़्यादातर जो अंग हैं सरकार के और इंस्टीट्यूशंस के, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के, वो एक तरफ होकर के काम करते हैं, विपक्ष को नज़रअंदाज करते हैं। आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरियों बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है
DS/16, गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।